Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing a question of depreciation, which is a very simple one on MS Excel in the spreadsheet. तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं. प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट इन MS Excel which accepts cost of asset, life of asset, rate of depreciation and months. In the first year as input and produces a comparative depreciation as output in the following format. कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू, मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर. यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है पर यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हैं. ऐसा एक फिक्स्ड अकाउंट बनेगा, एक एसएलएन मेथड के लिए, एक डब्ल्यूडीवी यानी कि डीबी मेथड के लिए, डिमिनिशिंग मेथड के लिए. ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस. तो चलिए चलते हैं जल्दी से. पहले आप फास्ट फॉरवर्ड देखिएगा टेबल कैसे बनाई मैंने, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन को. तो अब हम आ गए हैं स्प्रेडशीट पर. ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले से ही बना ली है. कैसे बनाई? डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट सेलेक्ट करा, वैल्यू के एनी वैल्यू को हटाकर, और मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर एज सोर्स सेलेक्ट करा, तो 1 से लेके 12 की वैल्यू आ गई. हम सेलेक्ट करते हैं 10, ठीक, और इसको करते हैं 10, मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को, और 2. देखिए पहले ईयर में यानी कि पहले पीरियड में, ये आपका पीरियड होता है, ठीक. पहले पीरियड में 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, फिर 12 4 साल, और ये 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 पीरियड में, क्योंकि 5 साल का एसेट की लाइफ है, ठीक. अब स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट कैसे बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? B1 क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ एसेट. सिमिलरली डीबी में भी वही होगा, इज इक्वल टू B1. अब देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सेकंड पीरियड का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू D8. आप इसको ड्रैग कर सकते हैं. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा आपका? ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन. आप इसको ड्रैग कर सकते हैं. फिर आपका ओपनिंग बैलेंस यहां पे सिमिलर तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट पीरियड होगा, ड्रैग कर दीजिए. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा आपका? ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन. इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए. अब सबसे पहले एसएलएन मेथड में देखेंगे. अगर आप एसएलएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो एसएलएन मेथड से पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल के देगा, पर आपको फर्स्ट पीरियड में 10 मंथ्स का ही चार्ज करना है और 6 पीरियड में 2 मंथ्स का चार्ज करना है. तो इसका फॉर्मूला कैसे बैठेगा? देखिए एसएलएन एफएक्स दिखा देता हूं मैं. फंक्शन आर्गुमेंट्स, कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ. ओके, तो आपका 6000 आया. अब आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 12 से, ताकि जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है उसको हम 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करके 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल सकें. तो आपकी वैल्यू आएगी 30,000, ठीक है. फिर उसके बाद हम करेंगे सिंपल एसएलएन अप्लाई, जिसमें हम फिक्स कर देंगे वैल्यूज को. कॉस्ट ऑफ एसेट को हम फिक्स करेंगे F4 दबा के, कॉमा, सैल्वेज F4 दबाइएगा तो फिक्स हो जाएगा. लाइफ करेंगे और F4 दबा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि 12 महीने का है तो 36,000 को हम कहां तक ड्रैग करेंगे? 5th पीरियड तक. आखिरी पीरियड में कितना मंथ्स का निकालना है हमें? 2 महीने का. वो कैसे निकलेगा दिखाते हैं. पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर लें जो कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ का है, इनटू करेंगे. देखिए 12 महीने होते हैं साल में. अब अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 10 है तो 12 माइनस B4 यानी कि मंथ्स इन द लास्ट पीरियड क्या होगा? 2. इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, जैसे हमने 10/12 करा तो 2/12 आ जाएगा.
एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ गया। ये देखिए, ये जो सैल्वेज वैल्यू, ये जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 6 पीरियड की इज इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो आंसर बिल्कुल सही है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर डीबी मेथड में डीबी ब्रैकेट ओपन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन आर्ग्यूमेंट। कॉस्ट हमें पता है, ठीक, सैल्वेज वैल्यू पता है, लाइफ पता है, पीरियड का मतलब होता है कि कौन से पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। ये देखिए, ये जो ईयर है वो पीरियड्स है हमारे, तो हम फर्स्ट पीरियड के लिए निकाल रहे हैं। मंथ हमारा क्या है? मंथ मीन्स द नंबर ऑफ मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर, और अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो 12 मान लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 10 है, तो हम चूज करेंगे ये कॉलम B4। ओके पे जाएंगे, 61,500 आ रहा है। अब हमें इसे ड्रैग करना है, सब पे अप्लाई करना है, तो F4, कॉस्ट को फिक्स करा, सैल्वेज को फिक्स कर दिया, लाइफ को फिक्स कर दिया। A8 को आप फिक्स करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप A9, A10, A11, A12 ले लेगा। B4 को आप फिक्स कर देंगे क्योंकि आपका मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर का जो सेल है वो फिक्स्ड है। आप एंटर दबाएं। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप जो एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप वैल्यूज ले लेगा। इसका जो सैल्वेज वैल्यू आ रहा है 20,606 आ रहा है 0.37, क्योंकि ये DB मेथड से कैलकुलेट हुआ है तो थोड़ा सैल्वेज वैल्यू में डिफरेंस है। तो ये था सिंपल एसएलएन मेथड और DB मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.